नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश आज फिर से अपनी पाठशाला यानी कमलेश की पाठशाला के जरिए आप लोग के समक्ष हाजिर हूँ। और उसी एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो एक लर्निंग सीरीज चल रही है, लाइफ एक्सपीरियंस सीरीज, उसका आज ये 14वां सेशन है। और आज के भी सेशन के जरिए बहुत ही बेहतरीन लर्निंग और एक लाइफ की जो यात्रा है उसके जरिए बहुत कुछ सीखने समझने को हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज की भी जो लर्निंग है, जो एक लाइफ एक्सपीरियंस है, वो खासकर गांव की जर्नी से ही रिलेटेड है। और आज के भी इस सीरीज से, आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो बने रहिएगा अंत तक। कंट्रोल और पेशेंस, कंट्रोल और पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। इस चीज को जिसने भी जान लिया, पहचान लिया भली भांति से, वो बहुत हद तक अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। कंट्रोल और पेशेंस मैं क्यों बोला? कभी कभी जीवन के सफर में ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे दौर आते हैं जहां पर आप जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, वहां पे आपको, हमको तोड़ने की कोशिश होती है, डिमोटिवेट करने की कोशिश होती है। समझ रहे हैं? और वहां पे सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हम आपके कंट्रोल और पेशेंस का बहुत बड़ा किरदार होता है। जिस भी बंदे ने इस चीज पे अपना एक, जो बोलते हैं प्रेशर, एक दबाव, यानी कहने का मतलब कि जिस भी बंदे ने कंट्रोल और पेशेंस पे अपना जो दबाव है बनाए रखा ना, वो समझ लीजिए बहुत कुछ कर सकता है। और जिसने खो दिया कंट्रोल और पेशेंस को, खो दिया, वहां से विचलन होना, डिमोटिवेट होना और चीजें विचलित होना, डिस्टरबेंस, सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। उसका मैं उदाहरण बता रहा हूं, अपनी लाइफ की एक जर्नी शेयर कर रहा हूं। एक जो स्टूडेंट लाइफ होती है, मेरी भी एक गांव के जीवन में, गांव के लोगों के बीच जीवन की जो एक सफर है, शुरुआती जो एजुकेशन दौर होता है पढ़ाई लिखाई का, उससे मैं गुजर रहा था। और जो सिचुएशन था तो उस समय का था कि लालटेन उल्टेन जरा के पढ़ाई लिखाई हम लोग करते थे। कभी कभार गर्मी के मौसम में तो एक छत था, तो छत के ऊपर जैसे सोते समय जाते थे तो आजू बाजू अपना और लोगों के भी घर थे, तो उसमें एक जगह था जिसको आप खाली जगह घर के सामने का बोल सकते हो। वहां पे एक पेड़ था और पेड़ के ऊंचाई पे एक बल्ब लगा हुआ था, बल्ब। और पहले गांव में लाइटें बड़ा कम आती थी, तो रात वक्त में जब लाइट आती थी ना, तो छत पे जब भी लाइट आने के बाद नींद खुलती थी तो मैं कापी किताब लेके साथ में सोता था। और जब लाइट जब आती थी तो उस बल्ब के प्रकाश से मैं अपनी कुछ पढ़ाई कर लेता था। कहने का मतलब है कि लालटेन जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो धीरे धीरे कुछ दिन ये बीता और
अब आई डोंट नो, पता नहीं अब क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या सोच हुई कि बाद में उस बल्ब के ऊपर, एक बल्ब के ऊपर होता है कटोरी टाइप का, ऊपर से इसका लटका दिया जाता है ताकि उसकी जो रोशनी है बल्ब की अब ऊपर नहीं जा पाएगी, वो नीचे ही अपना पूरा जो भी है रोशनी यानी प्रकाश देगी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे अब बल्ब के ऊपर जब कटोरी लग गई तो जो रात में जब लाइट आती थी, छत पे मैं सोता था, तो अब वो जो लाइट है, प्रकाश है, वो आना बंद हो गया। तो जिसकी वजह से अब मैं रात में मानो पढ़ाई तो करता था, बट अब लालटेन को जला के या नीचे आके पढ़ाई अपना करता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज क्या समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई, क्यों उन लोगों ने ऐसा किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मन में क्या था, क्या मेंटलिटी थी, है ना। तो ये चीजें हमने केयर नहीं किया, हमने बस केयर किया कि हमें अपनी स्टडी को, पढ़ाई को कंप्लीट कैसे करना है। वो तो एक ऑब्जर्वेशन के दौरान वो चीज समझ में आई, तो मैंने ठीक है भैया, लाइट है, जल रही है और सारे जगह पूरे बहुत दूरी तक ये सारे प्रकाश जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा अगर हमारी पढ़ाई हो जाती है तो क्या दिक्कत है। तो अपना चलता रहा सिलसिला, और बाद में वो चीज प्रकाश आना बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, वो चीजें चलती रही चलती रही चलती रही, है ना। ये एक छोटा सा उदाहरण था जो हकीकत था, एक जो लाइफ का जो जर्नी था। अब आते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कंट्रोल और पेशेंस। अब यहाँ पे वो चीज को थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं। तो उसको जैसे मान लीजिए कि जब वो बल्ब के ऊपर जब कटोरी लग गई ऊपर से, जब प्रकाश आना बंद हो गया छत पे, तो वहां पे अगर मैं पैनिक हुआ होता, अपने आप को कंट्रोल नहीं किया होता, अपने पेशेंस को समझा नहीं होता, अपने आप को कंट्रोल करके उन चीजों को बारीकी से समझा नहीं होता, तो मैं वहां पे पैनिक हो जाता, उतावला हो जाता, क्या है ये, कैसे, वो कैसे, ठीक है। तो वहां पे चीजें गड़बड़ा सकती थी, वहां पे चीजें गड़बड़ा सकती थी। हो सकता है कि धीरे धीरे वो चीजें गड़बड़ाते एक बहुत बड़ा रूप ले सकती थी, और जो जो सिचुएशन था उस समय, जो कंडीशन था मेरा, वो बड़े सिचुएशन को हम संभाल नहीं सकते थे, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। अगर उसमें हम बह जाते तो वो चीजें हो सकता है कि एक दूसरा रुख पकड़ लेती, हो सकता है वहां से रास्ता चेंज हो जाता। अब वो रास्ता गलत जाता, सही जाता, उस समय के डिसीजन के हिसाब से वो निर्धारित होता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, स्थिति, परिस्थिति, जो करंट हालात है, सिचुएशन है, उन सभी चीजों को देखते हुए हमें किसी भी चीज का जो एक्ट है उसका रिएक्ट करना चाहिए। वहां पे ये जो दो चीज है, कंट्रोल और पेशेंस, वो बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और मेन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक इंसानियत, मानवता के नाते, आज के सेशन से जो मेन जो लर्निंग है, जो मेन एक सेंट्रल आइडिया है, किसी भी इंसान को दुनिया में, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, अगर मेरी वजह से या किसी की वजह से अगर किसी जरूरतमंद को कुछ मिल रहा है, उसकी वजह से अगर उस जरूरतमंद को कुछ लाभ हो रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, वो भी सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में, लाइफ को एक चेंज करने की दिशा में, अगर उसको हमारी बदौलत या आपकी बदौलत कुछ सहायता मिल रहा है, कुछ हेल्प मिल रहा है,
तो उसको बड़े ही आदर सम्मान के साथ और प्रोत्साहन के साथ उस चीज को और देना चाहिए, उस चीज को और देना चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में हम आपको जो एक रिटर्न है कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं दिखता है। तो आज का ये छोटा सा एक लर्निंग सेशन था, लाइफ एक्सपीरियंस जो एक सीरीज चल रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट के जरिए अपना सुझाव, अपना भी ऑब्जर्वेशन जरूर आप लोग शेयर करिएगा, ताकि और चीजें हैं जो बढ़िया से हम लोग समझ सकें, एनालिसिस कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ठंडी का समय है, बचाव जरूर रखिए।